मैं चाहता हूं पहले जरा ये सवाल खोलूं, एक एक मिनट में अगर चारों रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम जरा बहस को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम यू इरशाद भट्टी साहब, इरशाद फरमाइएगा कि आपके ख्याल में 2020 में अगर कंपेयर किया जाए तो किसका पलड़ा भारी रहा, गवर्नमेंट का या अपोजिशन का? हुकूमत का। अच्छा, इस वजह से कि हुकूमत तमाम तरह अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल के बावजूद, तमाम तरह अपनी नालायकियों नाअहलियों के बावजूद, तमाम तरह अपने आपस की लड़ाइयों के बावजूद, तमाम तरह राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना होने के बावजूद हुकूमत कायम दायम है, खड़ी हुई है। तो और बल्कि फ्रंट फुट पे है और अपोजिशन बैक फुट पे। अपोजिशन के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। अपोजिशन कोई एक कामयाबी भी नहीं मिली 2.5 साल में। स्पीकर देख लें, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब देख लें, सदारती इंतखाब देख लें, असम्बलियों में बैठना है नहीं बैठना देख लें, चेयरमैन सेनेट अदम एतमाद देख लें, मौलाना का लॉन्ग मार्च धरना देख लें, और अभी इस्तीफे देख लें, अभी लॉन्ग मार्च और धरना देख लें, अभी जलसे उनके देख लें, अभी ये सारे बयानात उनके देख लें। तो तमाम तर फायर वर्क के बावजूद और हवाई फायरिंग के बावजूद अपोजिशन बैक फुट पे है और हुकूमत मौजूद है। वो कहने लगे कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है, वो जवाब में कहने लगे भाई गवर्नमेंट कायम है, ये कोई छोटा काम है, यही सबसे बड़ा काम है कि गवर्नमेंट, यही सबसे बड़ा काम है, बिलीव मी। अरशद शरीफ साहब कितना अग्री करते हैं भट्टी साहब से, आपकी राय कुछ और है, किसका पलड़ा भारी रहा आपके ख्याल में? वसीम, पिछले 73 साल से पाकिस्तान में एक पुतली तमाशा चल रहा है। हाँ। और जो पपेट मास्टर है उसका पलड़ा सिर्फ भारी रहा है, बाकी पुतलियों ने क्या किसी पे बाजी लेके जानी। ओहो, ये सब कठपुतलियाँ रक्स करती रहेंगी, क्या बड़ा ज़बरदस्त वो है, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो क्या लगता है आपको कौन भारी रहा है, गवर्नमेंट या अपोजिशन? मैं रात एक मूवी है जोकर, अच्छा, वो देख रहा था और उसमें एक बड़े मज़े की लाइन थी कि वी आर ऑल क्लाउन्स, तो हम सब मेरा ख्याल क्लाउन्स हैं, उसकी बड़ी पावरफुल लाइन थी। अब ये जिस पे जहाँ एप्लीकेबल आती है उसके मुताबिक आप देख लें किसका पलड़ा कैसे भारी था। अच्छा, ये बड़ा मासूमाना जवाब दिया अरशद शरीफ साहब ने। ठीक है जी, इमरान खान साहब यही बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे, 2020 के 365 दिनों में अगर हम नेट रिजल्ट निकालें तो गवर्नमेंट का पलड़ा भारी रहा है या अपोजिशन का? देखिए, इसमें पलड़ा भारी तो कोविड का रहा है वैसे इन दोनों के ऊपर। अपोजिशन और गवर्नमेंट यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, ना अपोजिशन कुछ कर पाई ना गवर्नमेंट कुछ कर पाई, और मेरे ख्याल में इनका मुकाबला हुआ ही नहीं किसी जगह पे भी। अपोजिशन कोई इतना बड़ा काम नहीं कर पाई कि वो गवर्नमेंट का मुकाबला कर पाती या गवर्नमेंट को दबा पाती या गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर डाल पाती, कुछ ऐसा नहीं कर पाई है अपोजिशन। हुकूमत अगर खुद कोई 2-4 छोटी छोटी गलतियां ना करती तो इतना भी ना होता जितना हुआ है। एक लम्हे भट्टी साहब जो है वो इस बुनियाद पर समझते हैं कि हुकूमत का पलड़ा भारी रहा कि वो कहते हैं अपोजिशन ने रैली, जलसा, पीडीएम, नारे फाले सब कुछ कर लिया, फिर भी हुकूमत कायम रही, हालांकि गवर्नेंस भी अच्छी नहीं की, ऑर्गेनाइज भी नहीं थी गवर्नमेंट, फिर भी कायम रही। इस एतबार से गवर्नमेंट का पलड़ा भारी है। भट्टी साहब नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, अगले लेवल पे चले गए हैं। अच्छा, पहले कोई तहरीक बनेगी तो हुकूमत जाएगी ना, हुकूमत जाना तो बहुत दूर की बात थी। अपोजिशन मुतासिर नहीं कर पाई किसी भी जगह पे, किसी भी लम्हे ऐसा नहीं लगा कि वो कोई मोमेंटम बना रहे हैं, किसी भी लम्हे ऐसा नहीं लगा कि कौम और मुल्क उनके साथ चल पड़ा, ऐसा कुछ बना ही नहीं है। और हुकूमत मुतासिर, अच्छा आप कह रहे हैं अपोजिशन मुतासिर नहीं कर पाई एजुटेशन के फ्रंट पे, गवर्नमेंट मुतासिर कर पाई गवर्नेंस के फ्रंट पे? नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं कर पाए। अपोजिशन को मार पड़ी उनकी नाअहली की वजह से और हुकूमत को मार पड़ी उनकी नाअहली की वजह से। अपोजिशन को मार पड़ी कि पब्लिक ने उनको रिजेक्ट कर दिया, हुकूमत को मार पड़ी कि वो पब्लिक को खुश नहीं कर पाए, तो दोनों को एग्जैक्टली मार पड़ी है। यानी मुकाबला बड़ा कांटे का रहा है, लेकिन नाकामी के एतबार से, मतलब नेगेटिव हवाले से, ये नहीं कि बड़ा अच्छा हेल्दी मुकाबला रहा, नेगेटिव हवाले से। अब अच्छा 2021 जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है वसीम भाई फैसला कुन होगा। हाँ, अब इसमें कमेंट करें। मेरा अगला सवाल 2021 से मुतालिक था, तो ये 2021 वाला राउंड में आपसे शुरू कर लेता हूँ। अब आप बताएं 2021 का क्या मंजरनामा होगा आपके ख्याल में? वहां मुझे लगता है कि कोई एक आधा चित हो जाएगा। देखिए ना, स्टेक्स बहुत बड़े बड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब और PMLN जो है वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि PTI के पास सेनेट के अंदर सादा अक्सरियत आ जाए। सही है, उनके पास सेनेट में सादा अक्सरियत आती है तो इमरान खान साहब के पास, यानी इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दे के तो आप जो मर्जी करवा लें, वो तो खान साहब फिर किसी की सुनेंगे ही नहीं। सही है, लेकिन अगर उनके पास सादा अक्सरियत भी आएगी तो वो क्या करेंगे, वो एक डरावना ख्वाब है। मौलाना साहब अपने मुंह से बार बार कहते रहे कि हम सेनेट इनके हवाले नहीं होने देंगे। सही है,
PMLN जो है वो ये कहती है, हमें सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर कहीं ये सेनेट के अंदर अक्सरियत ले गए तो ये ऐसे कवानीन बनाएंगे और इस तरीके से स्क्रू करेंगे कि जो सूरत-ए-हाल हम अभी देख रहे हैं ये उससे ज्यादा टफ हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे लगता है कि 2021 का जो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने वो सेनेट इलेक्शन ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अक्सरियत हासिल करने की राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं है गवर्नमेंट के लिए। आपके ख्याल में है ऐसा या नहीं? देखिए, नहीं, ये चैलेंज है मौलाना फजलुर रहमान के लिए और PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। ये इन दोनों पार्टीज के लिए चैलेंज है कि वो कैसे हुकूमत को रोकें सेनेट में सादा अक्सरियत लेने से। रोक पाएंगे आपके ख्याल में? चांसेस तो 80-90% है। आप बात ठीक कर रहे हैं, हुकूमत के 80-90% चांसेस हैं कि वो बड़े आराम से ले जाएंगे अक्सरियत। अरशद शरीफ साहब, गवर्नमेंट को अपेरेंटली जो पहला बड़ा चैलेंज 2021 का होगा सेनेट इलेक्शन, ठीक है, अपोजिशन की एजिटेशन और ये सारा कुछ, लेकिन सेनेट इलेक्शंस आपके ख्याल में कोई बड़ी रुकावट है जो इमरान खान साहब की हुकूमत को सेनेट में अक्सरियत लेने से रोक सकती हो? वसीम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत सेनेट का इलेक्शन होना है और उसमें जो नंबर्स हैं वो प्रिसाइसली सबके सामने कि किस सियासी जमात ने कितने नंबर लेने हैं, किसके कौन से सेनेटर्स ने रिटायर होना है, एंड दैट्स जस्ट द राइटिंग ऑन द वॉल। उसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के सेनेट में नंबर्स बढ़ने और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला जो इस पर अप्लाई होगा। यानी कि ऑफकोर्स अपोजिशन यही समझ रही है कि हम सेनेट इलेक्शन होने ही नहीं देंगे ताकि वो हो ही ना जो आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि कोई भी ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में बन सकती है अगले कुछ माह में या हफ्तों में कि सेनेट इंतखाबात ना हो? जो तमाशा इस वक्त चल रहा है, ये तमाशा जो बाजीगर तमाशा लगाते हैं ये वो फैसले करते हैं कि किस तरह से ये माहौल आगे चलना है या नहीं चलना, और तमाशा कितना ज़्यादा होना है या कितना कम होना है। अब है मुझे याद, फिर आप मुझे उकसा रहे हैं कि मैं पढ़ूं, बिखर जाएंगे जब हम तब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। वो कहते हैं तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तो इमरान खान साहब, यही तो बात है वसीम बदामी की। साबिर शाकिर साहब, आप बताइए, आपके ख्याल में कोई ऐसी मुमकिनात है कि जो इस मुल्क में सेनेट का इलेक्शन होने से रोक दे? अभी तक का जो इम्कान है वो ये है कि ये सेनेट के इंतखाबात होंगे और इसको रोका नहीं जा सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि अपोजिशन जमातें जो हैं इसमें बड़े बुरे तरीके से डिवाइड हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, सही है, जो ये चाहती है कि सेनेट का इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको इस सेनेट के इलेक्शन में कोई नुकसान नहीं हो रहा, सही, बल्कि 2+ के साथ वो वापस आएगी। 2 सीटें मज़ीद उसकी होंगी ज़्यादा, और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट का बनेगा, सेनेट में पीपल्स पार्टी का बनेगा। सही। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, और वो भी जरदारी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ों की तरफ मत जाएं, सही, सेनेट का इलेक्शन करवाएं। उसकी रीज़न ये है कि सेनेट के इलेक्शन को आपने कैंसिल करवाना है तो उसका एक ही सूरत है कि इलेक्टोरल कॉलेज 5 हैं, 5 इलेक्टोरल कॉलेज ख़त्म करें। नंबर 1 कौमी असम्बली है, वो टूट जाए, और चारों सूबाई असम्बली, और अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि सिंध का ऐवान डिसॉल्व कर दे, अगर पीपल्स पार्टी चाहे भी तो। बाकी चारों तो हाथ में ही नहीं है ना अपोजिशन के। मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध असम्बली डिसॉल्व करने का नुकसान किसको होगा? पीपल्स पार्टी को होगा कि सिंध से उनका कोई, और सिंध का इल्तिवा वहीं पे, और वहाँ पे ना मुस्लिम लीग नवाज है और ना JUI है, इन दोनों में से कोई। तो साबिर शाकिर के ख्याल में कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं है सेनेट इलेक्शन में, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, फिर मैं अगले सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे सवाल आते हैं।